गरीब मायके में नया कंबल। माँ, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन बेटी, तेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तू सब्जी कहाँ से लेकर आएगी? चिंता मत करो माँ, मैं सब्जी ले आऊंगी, इतने में आप खाना बनाने की तैयारी करो। शकुंतला सुप्रिया की बात मानकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। तो इधर सुप्रिया सब्जी लाने के लिए घर से निकल जाती है और चलते चलते गांव की सब्जी मंडी के पास पहुंच जाती है, जहां सभी लोग सब्जी खरीद रहे थे। सब्जियां खरीदने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन जो यहाँ लोगों की गिरी हुई सब्जियां हैं वही बटोर लेती हूँ, उसी से हम लोगों का गुजारा हो जाएगा। सुप्रिया ऐसा सोचकर सब्जी मंडी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़के के ऊपर पड़ती है जो कानों पर हेडफोन्स लगाकर सड़क पार कर रहा था। उस लड़के की तरफ एक बहुत बड़ा ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। अरे ये क्या, उस लड़के की जान को खतरा है, मुझे उसे बचाना होगा। सुप्रिया ये सोचकर भागते हुए उस लड़के के पास जाती और उसे धक्का मार कर बचा लेती, लेकिन इस दौरान उसके पैर पर बहुत तेज मोच आ जाती है और खून निकलने लगता है। ओह आई माँ, मर गई मेरा पैर। सुप्रिया दर्द से चिल्ला रही होती है। उसकी बात सुनते ही वो लड़का सुप्रिया के पास आता है। अरे ये क्या, मेरी जान बचाने के चलते तुमने अपनी ही चोट मार ली है? तुम्हारे पैर से तो खून भी निकल रहा है। रुको, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। अनुज एक बहुत अमीर लड़का था, उसे विदेश से आए हुए भी कुछ समय हुआ था। अनुज फौरन सुप्रिया को अस्पताल लेकर जाता है, जिसके बाद वहाँ सुप्रिया के पैर पर नर्स और डॉक्टर मिलकर पट्टी बांध देते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चोट आई है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अनुज सुप्रिया के पास आता है और उससे कहता है, आज की इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना ही मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था, मैं अपने सामने किसी को मरते हुए तो नहीं देख सकती थी। शायद भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए उस समय वहां भेजा होगा। मेरी ये पट्टी करवाने के लिए आपका शुक्रिया। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। सुप्रिया ऐसा कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसके पैर पर हो रही पट्टी के बारे में पूछती है, जिसके बाद सुप्रिया अपनी माँ को सब कुछ सच बता देती है। एक तो हम लोग इतने गरीब हैं, ऊपर से पता नहीं ये परेशानियां हमारी कब खत्म होंगी, ऊपर से अभी हमें तेरी शादी भी करनी है बेटी। कोई बात नहीं माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, एक ना एक दिन भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर जरूर पड़ेगी। जैसे तैसे करके शकुंतला अपने परिवार का गुजारा करती है, तो वहीं सुप्रिया उस दिन के बाद से कई बार अनुज से टकरा जाती है। अनुज को सुप्रिया बहुत पसंद आती है और उसे उससे प्यार होने लगता है, जिसकी वजह से वह अपने और सुप्रिया के बीच नजदीकियां बढ़ाता है। सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? अनुज, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम कहाँ और मैं कहाँ? हमारा कोई तालमेल नहीं है। तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ठंड शुरू हो रही है, अच्छा सीजन है, चलो शादी कर लेते हैं। मेरे माँ पिता बहुत गरीब हैं, हमारी शादी इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। अनुज सुप्रिया को शादी के लिए मना लेता है, जिसके चलते अनुज अपनी और सुप्रिया की शादी में खुद ही सारा खर्चा करता है। वह सुप्रिया से शादी करके उसे अपने अमीर घर में ले आता है, जहाँ सुप्रिया को हर एक चीज की फैसिलिटीज मिलती हैं। यकीन नहीं होता, क्या ये तुम्हारा घर है? ये घर तो बहुत सुंदर है, ऐसा घर तो सपनों में ही किसी का होगा। सपनों में नहीं, हकीकत में आज से ये घर तुम्हारा है। सुप्रिया की किस्मत अचानक से चमक जाती है और वह एक अमीर घर की बहू बन जाती है, जहां सब लोग उसके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि उसने अनुज की जान बचाई होती है। अनुज अपने घर का इकलौता बेटा था और सब लोग उसकी खुशी के लिए उसकी हर एक बात माना करते थे। देखते ही देखते बहुत ज्यादा ठंड आ जाती है, जिसके चलते अनुज अपने कमरे के लिए एक नया मखमली कंबल लेकर आता है। कंबल तो सच में बहुत सॉफ्ट है। मैं जब अपने मायके में रहा करती थी तो हम सभी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंबल था, उसी में हम सबको गुजारा करना पड़ता था। आज से तुम्हें गुजारा करने की कोई जरूरत नहीं। देखा, मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ लेकर आया हूँ। ये नई नई जैकेट्स और जर्सियां हैं, और ये देखो एक नया टोपा
और हाथों में पहनने के लिए ग्लव्स। अब तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। सुप्रिया अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन सर्दियों में वह अपने गरीब मायके में सबसे मिलने के लिए आती है। ओहो, कितनी ज्यादा ठंड है। अपने अमीर ससुराल से बाहर ही नहीं निकलती हूँ तो ठंड और गर्मी का पता ही नहीं चलता। आज पता चला है कि इतनी ज्यादा ठंड भी हो रही है। सुप्रिया अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजा पीटती है। तभी उसकी माँ शकुंतला दरवाजा खोलती है। बेटी, तू आ गई। कितने दिनों बाद आई है। बहुत याद आ रही थी तेरी आज। घर के अंदर आ जा। अरे बिटिया, कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तुझे। लगता है अपने ससुराल में बहुत खुश है। सुप्रिया ठंड में अपने माँ और पिता और अपने भाई को एक ही फटे पुराने कंबल में बैठे हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अरे माँ, आप लोग इतनी सर्दी में अपना गुजारा कैसे कर रहे हो? यहाँ तो आपके पास एक कंबल तक नहीं है। बेटी, ये सब तो हमें आदत ही है। तू तो जानती है ना, बचपन से ये गरीबी हम लोग देखते हैं। हमें इसमें रहने की आदत हो चुकी है। सुप्रिया के छोटे भाई की तबीयत खराब होती है। फटे हुए कंबल में लेटने से उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लगती है। ये क्या, चिराग की तबीयत भी खराब है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? बेटी, अब तू पराई हो गई है। इस घर की परेशानियां बताकर मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। सुप्रिया अपने गरीब मायके का हाल देखकर बहुत परेशान हो जाती है और थोड़ी देर वहां रुककर वापस अपने अमीर ससुराल में आ जाती है, जिसके बाद वह अपने मन में ठानती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने मायके में एक हीटर और कंबल लेकर आना ही है, जिससे मेरे परिवार को ठंड में परेशान ना होना पड़े। मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ूंगी ताकि मैं एक कंबल खरीद सकूं। उस दिन के बाद से सुप्रिया पैसे जोड़ना शुरू कर देती है। वह एक एक रुपया जोड़ती है ताकि वह अपने मायके के लिए एक कंबल ला सके। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनुज सुप्रिया के पास आता है और उससे कहता है, सुप्रिया, चलो मेरे साथ बाजार चलो। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। बाजार? लेकिन अभी बाजार क्यों जाना है? कल ही तो आपने मार्केट से बहुत सारा सामान खरीदा है। ओहो, तुम सवाल जवाब बहुत करती हो। चलो चुप हो जाओ और मेरे साथ चुपचाप बाजार चलो। अनुज सुप्रिया को बाजार में लेकर जाता है और वहां वह उसकी पसंद से एक बहुत प्यारा और सुंदर कंबल खरीदता है, जिसके बाद अनुज उसे अपनी कार में बिठाकर उसके गरीब मायके में ले आता है। ये कंबल तुम अपने हाथों से अपने परिवार को दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे परिवार को कंबल की जरूरत है? कई दिनों से मैंने तुम्हें परेशान देखा और फिर अचानक से एक दिन तुम्हारी माँ और पिता से तुम्हारे भाई से मिलने का बहुत मन किया, तो मैं परसों ही यहाँ मिलने इनके पास आ गया। जब मैंने देखा कि ये सभी सर्दियों में इतने ज्यादा परेशान हैं कि इनके पास एक कंबल तक नहीं है, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी पसंद से तुम्हारे ही हाथों द्वारा तुम्हारे मायके वालों को एक कंबल दिलवाऊं। ये सुनते ही सुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अनुज को अपने पैसे जोड़ने के बारे में बताती है। आप सच में बहुत अच्छे हो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप जैसा पति मुझे मिला है। आपने तो मेरी परेशानी ही खत्म कर दी। सुप्रिया ऐसा कहकर वह कंबल अपनी माँ शकुंतला और अपने पिता और अपने भाई को देती है। इसके बाद वह अपने पति का साथ लेकर अपने गरीब मायके वालों की कई परेशानियों को खत्म करती है। उनके लिए एक सर्दी से बचने के लिए हीटर भी लेकर आती है और गरम गरम स्वेटर भी। इसी के चलते अब उसके गरीब मायके वालों की सर्दियां अच्छे से बीतती हैं। उन्हें खुश देखकर सुप्रिया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।